रूस ने भी पटक लिया सर सुखोई फाइटर जेट का। भारत के डीआर रेडियो ने यह क्या बना डाला, और 12 प्लेन एक महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर। 2022 की आर्टिकल है और इतने सारे प्लेन हमारे चले जाते हैं। 200 पायलट 60 साल के अंदर हमारे जान दे चुके हैं इंडियन एयर फोर्स के, क्योंकि हमारे प्लेन्स जो है वह सही हालत में नहीं थे। अब तक के 400 मेघ 21 हमारे जो है वो उड़न ताबूत में कॉन्वर्ट हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, क्रश हो चुके हैं। भारत की एयरफोर्स को अगर सामना करना है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस के बाद अब भारत भी अपने फाइटर जेट्स को लेकर मुश्किल में है। हमारे ताकतवर सुखोई फाइटर जेट्स, जिनसे हमें गर्व था, अब हमारे लिए सिर दर्द बनते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो चौंकाने वाली बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 2022 में 1 महीने के अंदर भारत के 12 फाइटर जेट्स क्रश हो गए थे। जी हां, 12 प्लेन्स। इस दौरान सैकड़ों पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ पिछले 60 सालों में 200 से ज्यादा भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने अपनी जान गंवा दी। ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं हैं। ये सवाल है हमारी सुरक्षा और हमारे डिफेंस सिस्टम पर। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हमारे फाइटर जेट्स क्यों क्रश हो रहे हैं। क्या हमारे विमान तकनीकी रूप से कमजोर है, या फिर इसके पीछे और भी कुछ कारण है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर हादसे विमानों के साथ हुए हैं जिन्हें अब उड़न ताबूत कहा जाने लगा है। 400 से ज्यादा मिग 21 विमान क्रश हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ मिग 21 ही नहीं, सुखोई फाइटर जेट्स भी अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ पर भी उंगलियां उठने लगी है। डीआरडीओ की जिम्मेदारी होती है इन विमानों को सही तकनीक और मजबूती देना। लेकिन क्या डीआरडीओ इस चुनौती को सही तरीके से निभा पा रहा है। सोचिए, अगर आज भारत को किसी युद्ध का सामना करना पड़े और हमारे फाइटर जेट्स ऐसे ही क्रश होते रहे, तो क्या हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। यह सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं, बल्कि हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम का है। क्या भारत की एयरफोर्स इन कमजोरियों के साथ दुश्मन का सामना कर पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे फाइटर जेट्स, जो कभी हमारी शान है, अब हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। क्या डीआरडीओ इन समस्याओं को हल कर पाएगा। क्या भारत की एयरफोर्स फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सकेगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या भारत की एयरफोर्स चीन की पीएलआई एयरफोर्स को मात दे सकती है। चीन ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं और हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में 36 राफेल विमान खरीदे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन क्या ये 36 राफेल विमान भारत की वायुसेना की पूरी ताकत को बदल सकते हैं। हम केवल 36 राफेल विमानों की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कुल 900 फाइटर जेट्स है। चीन की वायुसेना की ताकत को देखते हैं। चीन के पास कुल 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स है, और सिर्फ यही नहीं, उनके पास 5th जनरेशन के चेंगडू J2 एयरक्राफ्ट भी है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इन विमानों की खासियत है कि वे रडार से लगभग अदृश्य होते हैं और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। तो भारत के पास मौजूदा संसाधनों के साथ क्या हम चीन की वायुसेना को चुनौती दे सकते हैं। क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम चीन के 5th जनरेशन जेट्स का मुकाबला कर सकें। यह सवाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इनका जवाब देने के लिए हमें अपनी वायुसेना की रणनीति और संसाधनों पर गंभीरता से विचार करना होगा।
तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि 36 राफेल विमान भारत की वायुसेना को चीन के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाने में मदद करेंगे, या हमें और भी अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हैं तो इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यह तकनीक विमानों को रडार सिग्नल्स से छुपाने में मदद करती है, जिससे दुश्मन की वायुसेना को हमारी उपस्थिति का पता लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। भारत के पास कुल 30 फाइटर जेट स्क्वाड्रन है, जबकि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 विमान होते हैं। यह स्पष्ट है कि हमारी एयरफोर्स को अपनी ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ को पता था कि हमें अतिरिक्त स्क्वाड्रन की जरूरत है। इसलिए भारत ने प्लानिंग शुरू की और सुखोई 30 MKI जैसे 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को शामिल किया। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और हमारी वायुसेना की ताकत को दोगुना करने में मदद करेंगे। जितनी अधिक एडवांस होती है, उतनी ही बेहतर तरीके से पायलट उन विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। और अब इस वक्त अपना भारत में पावर एक दिन पहले से मौजूद थे, अब भी है, ये तो यह है। भारत को चीनी FD का और अब इससे दुश्मन को मात देने की संभावना बढ़ जाती है। शताब्दी RC और यही सब कुछ MSCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्पोजिट एयरक्राफ्ट में होने वाला है। MSCA की डेवलपमेंट में 15 साल तक का वक्त लग सकता है। यह एक लंबा समय है, लेकिन DRDO ने इसके लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है, जबकि हमारे पास फिलहाल एकमात्र उम्मीद DRDO ही है, जिसने MCA को विकसित करने की दिशा में काम किया है। DRDO का कहना है कि MCA का पूरा विमान तैयार होने में समय लगेगा, लेकिन इसकी 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज हमें बेहतर एयरफोर्स की ओर ले जाएंगे। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड अविनेक्स और अन्य आधुनिक फीचर्स होंगे, जो भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देंगे। अब सवाल ये है कि क्या DRDO की योजना सफल होगी? क्या MCA भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि DRDO और भारतीय वायुसेना की योजनाएं भारत को एक नई वायु शक्ति प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या MCA वाकई भारत की वायुसेना की ताकत को दोगुना कर सकेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल यह है कि क्या ये नए विमान और तकनीक हमें सही मायने में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जरूरत पूरी कर पाएंगे? DRDO की योजना कितनी सफल हो रही है, और क्या ये नए विमानों से भारत की एयरफोर्स वैश्विक स्तर पर एक मजबूत उपस्थिति बना सकेगी? DRDO की योजनाओं और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में सुधार होगा।